Okay, students, so let us look at this question. There are 25 rooms in a hotel. Each room can accommodate at most three people. Now, for each room, the single occupancy charge is rupees 2000 per day, double occupancy charge is rupees 3000 per day, and the triple occupancy charge is rupees 3500 per day. Now, there are 55 people staying in a hotel today. What is the maximum possible revenue from room occupancy charges today? चलिए देखिए, अब या तो रूम जो है वो हो सकता है किसी सिंगल पर्सन ने ऑक्यूपाई किया हो, है ना, या हो सकता है दो लोगों ने ऑक्यूपाई किया हो, या हो सकता है तीन लोगों ने ऑक्यूपाई किया हो. लेट्स एज्यूम ए इज द नंबर ऑफ रूम्स विथ सिंगल ऑक्यूपेंसी. ठीक है, ए वो वाले रूम्स है जहां एक एक बंदा रह रहा है. सिमिलरली आई एम एज्यूमिंग बी इज द नंबर ऑफ रूम्स विद डबल ऑक्यूपेंसी एंड सी इज द नंबर ऑफ रूम्स विथ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी. So A, B, C are the rooms, है ना. A is the number of rooms with single people, B is the number of rooms with two people, and C is the number of rooms with three people. So number of rooms का जो टोटल है यार वो 25 है. तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, A plus B plus C is equal to 25. Now we'll get another equation from this condition. There are total of 55 people. अब देखिए, जो ए हमने नंबर ऑफ रूम्स लिए थे जहां एक एक बंदा रह रहा है. सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम विल बी ए इंटू वन, दैट इज ए. Number of people living in double occupancy room, that would be 2 into b. And similarly, c is the number of rooms with three people living in each room, so number of people will be 3c. So we'll get another equation, a plus 2b plus 3c is equal to 55. देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ तीन वेरिएबल है, राइट. Let's subtract it from the second equation. If I subtract the first equation, a gets cancelled, we'll get b plus 2c, we'll get b plus 2c is equal to 30. अब देखो यार, हमें ये पता है कि b plus 2c 30 है. अब मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर मुझे रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, अगर मुझे रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे बी और सी में किसको ज्यादा से ज्यादा या किसको कम से कम रखना चाहिए. दिस आई हैव टू फिगर आउट कि मैं बी को ज्यादा से ज्यादा रखूं या मैं सी को ज्यादा से ज्यादा रखूं. अब ये हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? नाउ जस्ट सी हियर, बी वी हैव एज्यूम्ड बी इज द नंबर ऑफ रूम्स विद डबल ऑक्यूपेंसी. अब आप खुद सोचें, अगर कोई डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है, डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है कोई, तो पर पर्सन चार्ज कितना पड़ेगा? नो 3000 पर डे is the charge for the double occupancy room. तो कहने से per person charge will be 3000 by 2, that is 1500. मतलब अगर कोई बंदा डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है तो हम कह सकते हैं कि पर पर्सन चार्ज विल बी 1500. एंड सिमिलरली फॉर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज रुपीज 3500. कहने से अगर कोई ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है तो पर पर्सन चार्ज कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 3500 by 3, right? Which comes out to be approximately, you can say 1166 something. Okay, 1166.67. What does it mean, students? हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है. तो अगर मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो कहने से कि जो बी है, बी हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ रूम्स विद डबल ऑक्यूपेंसी. आप देखिए, डबल ऑक्यूपेंसी वाले कोई रूम में रह रहा है तो पर पर्सन चार्ज इज 1500. ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में कोई रह रहा है, पर पर्सन चार्ज इज 1166.67. तो मेरा एम क्या होना चाहिए? मेरा एम होना चाहिए कि जो डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम है, मतलब जो बी है, बी, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा रखूं. अगर मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि बी को ज्यादा से ज्यादा रखना है, नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी. अब देखिए, बी को ज्यादा से ज्यादा भी रखना है, राइट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए बी प्लस 2c अगर 30 है, नाउ जस्ट सी हियर, इफ आई पुट b इज इक्वल टू 30, इज इट इवन पॉसिबल? If you put b is equal to 30, in that case you will get c is equal to 0. But first equation says a plus b plus c is 25. अगर a plus b plus c ही 25 है तो यार b 30 तो हो ही नहीं सकता. तो एक बात तो पक्की है कि b क्या होना चाहिए? b 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना. b 25 से ज्यादा नहीं हो सकता. Now very important students, b has to be even as well, क्योंकि देखिए ये 2c जो है वो तो even ही है,
और 30 जो है वो भी इवन है। तो अगर 30 भी इवन है, 2C भी इवन है, बी डेफिनेटली हैज टू बी इवन। अब बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो लेट्स पुट बी इज इक्वल टू, बिकॉज आई नो बी कैनॉट बी ग्रेटर देन 25, बी हैज टू बी इवन एज वेल। अब अगर मैं बी को 24 लेता हूं, तो उस केस में आप देखें यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इफ आई टेक बी एज 24, आई गेट सी एज 3। अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी स्टूडेंट्स इज 25, और यहां से मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू ही 25 से ज्यादा आ रही है। सो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इफ आई पुट b इज इक्वल टू 22 स्टूडेंट्स, because b has to be even, in that case you can see c is coming out to be 4. This is also not possible, because यहाँ b plus c ही 26 आ रहा है, जबकि a plus b plus c 25 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। Now if I put b is equal to 20 students, in that case you can see c is coming out to be 5, and this case is possible, क्योंकि अगर मैं b को 20 ले लूं और c को 5 ले लूं, हाँ, तो a 0 हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक, तो दिस विल गिव अस द मैक्सिमम रेवेन्यू। नाउ लेट्स स्टूडेंट्स कैलकुलेट इट। सो इफ देर आर 20 rooms with double occupancy, per room charges for double occupancy is 3000, so 20 into 3000. And students, there are 5 rooms with triple occupancy, per room charge is 3500, so we'll get 5 into 3500. Now let's add it, we'll get 60,000. And 3500 into 5, 35 into 5 is 175, so we'll get 17500, and this comes out to be 77500. तो ये हमारा यार मैक्सिमम रेवेन्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन।